I'm Soumitra from Pune, from Joy Web Services Private Limited. Actually, हम लोग का काम है कि we are helping people with digital marketing consultancy and we are working more towards conversion. अभी वो बेसिक्स के बाहर आ चुके हैं। 2005 से मैं काम कर रहा हूँ ये। सो वी आर वर्किंग फॉर कन्वर्जन, जहाँ से उनको डेफिनेटली धंधे में रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए, प्रॉफिट बढ़ता जाए। एनजे का भी अभी तो संगम सीआरएम यूज कर रहा हूँ। इसके पहले मैं यूज करता था संपर्क सेतु, विच वॉज अ पार्ट ऑफ संगम सीआरएम। तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज दैट संगम सीआरएम में ये संपर्क सेतु इज इंक्लूडेड नाउ एंड इट हैज गॉट मोर फीचर्स। सो आई वाज वेरी हैप्पी विथ संपर्क सेतु एज वेल। एंड संगम सीआरएम भी अच्छा खासा यूज कर रहा हूँ। हाँ, अभी जैसे कि मैंने बोला कि मैं आई एम अ कंसल्टेंट, आई वर्क फॉर अदर पीपल टू इम्प्रूव देयर मार्केटिंग। सो नेचुरल, अगर मैं मेरा मार्केटिंग ढंग से नहीं करूँ तो लोगों को कैसे बताऊं। तो आई हैव यूज्ड इट, आई यूटिलाइज्ड इट फॉर मार्केटिंग पर्पस, मेनली टू हैंडल लीड्स। मुझे मतलब ये जो संगम सीआरएम यूज करता हूँ मैं, लीड हैंडलिंग, नेटवर्किंग से मैं भी बहुत काफी काम करता हूँ। तो नेटवर्क में भी कीपिंग द नेटवर्किंग रेफरल पार्टनर्स वी कॉल इट, वो रेफरल पार्टनर्स को एंगेज रखना, उनको अलग अलग तरह से कंटेंट देना, एक्टिव फॉलोअप करना, और जो बन चुके क्लाइंट है उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स मैं क्रिएट करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के जरिए टिकट्स क्रिएट होते हैं, टिकट्स का भी काफी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि मैं तो उल्टा कहता हूँ कि जितना छोटा आदमी है उसको इसका जरूरत ज्यादा है, क्योंकि इसमें पूरा ऑटोमेशन है। वंस यू सेट इट, सो इट्स ऑलवेज परफेक्ट एंड खाली मैनेज करना पड़ता है। तो मैं काफी इसमें जो क्लाइंट्स बने हुए हैं उनके लिए सर्विसिंग के लिए भी यूज करता हूँ, न्यू क्लाइंट एक्विजिशन के लिए भी यूज करता हूँ, और एक्टिव फॉलोअप के लिए ज्यादा यूज करता हूँ। एक्चुअली मैं ना काफी सालों से सीआरएम, काफी सालों से मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक यूएस बेस्ड कंपनी थी, उसका मैं 2013 से यूज कर रहा हूँ। तो वो भी यूज कर रहा हूँ। बाद में फिर मैं, और भी एक इंडियन कंपनी है, अगेन आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द कंपनी, उनका भी यूज कर रहा हूँ खुद। लेकिन क्या हुआ कि जो यूएस बेस्ड कंपनी थी, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है ना कि एज अ कंसल्टेंट, सपोज आई एम अ कंसल्टेंट एंड आई एम ऑफरिंग सॉल्यूशंस टू अदर पीपल। ओके, मेरा काम है कि लोगों की समस्याओं का हल करना, ये मेरा काम है। तो इसमें जिन कंपनियों के लिए मैं काम करता हूँ, मान लो संगम सीआरएम का एक प्रोडक्ट मैं ऑफर कर रहा हूँ, तो संगम सीआरएम के टीम से मेरी समस्याएं हल करने के लिए मुझे अच्छा सपोर्ट मिलना, ये मेरी बहुत अहम जरूरत है। तो ये कोई तौर पे वो दो कंपनियों के मैं काम करता था, वो नहीं कर पा रहा था। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ना, आप बोल सकते हो कि मैंने थोड़ा काम सीआरएम का, एक्टिव प्रमोशन का 2019 से थोड़ा सा कम कर दिया था। आई वॉज जस्ट यूजिंग फॉर माई सेल्फ एंड आई वॉज लिटिल फेड अप विद द सपोर्ट विच दे यूज टू ऑफर। दो आई नो एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग पता है, सब नहीं बोलूंगा लेकिन काफी चीजें पता है इसकी। तो इसमें प्रॉब्लम ऐसा हो रहा था कि दिस वाज एक्चुअली स्पॉटेड, बाद में फिर कोविड वगैरह आया था तो बाद में कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन कोविड ओपन होते ही आई थिंक एक अपना एनजे का उधर वापी में एक इवेंट था आपका, एक बाद में मेरे ख्याल से उन 2021 में होगा, या मेरे को याद नहीं है अभी पूरा से कब था वो। तो वो जब इवेंट था उस वक्त आपके जो एक यूजर है, एक्टिव यूजर, विराज इन्फोसॉफ्ट सॉल्यूशंस पुणे से हैं। तो विराज के विनीत सर है, वो मेरे काफी दोस्त हैं, बहुत ही गहरी दोस्ती है हमारी। वो और उनके साथ में जो कंसल्टेंट लोग काम करते थे, भीमन गांधी सर, इन्होंने लिटरली मुझे, मैंने बोला था कि मैं नहीं आऊंगा भाई, क्योंकि 9 बजे वापी पहुंचना, तो 4 बजे को हम लोग यहाँ से कार में बैठ के चालू करना था। तो मैं लगभग उसको बोला था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को उछल के, लिटरली दे लिफ्टेड मी आउट ऑफ माई बेड, दे पुट मी इनसाइड द कार, आई केम। और आने तक बहुत रिजिड था मैं, बिकॉज बहुत दफे ऐसा एक्सपीरियंस था कि ये जो कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां ज्यादा करके उनका काम जो होता है वो कर लेती हैं, सपोर्ट पार्टनर्स को इतना हेल्प नहीं करती। कंपनियां हमेशा सपोर्ट नहीं देती, फिर मैं उगता चुका था एक्चुअली। तो आई वॉज नॉट वेरी मच विलिंग। लेकिन आने के बाद में थोड़ा सा लिमेश सर से बात हुआ, उस दिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसी वक्त मैंने संपर्क सेतु को डेमो लिया था, और उसी वक्त मैंने खरीद लिया था वही दिन। तो संपर्क सेतु खरीदते ही इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई नियरली हैड 100 कस्टमर्स ऑफ संपर्क सेतु। तो इट वॉज वेरी गुड। संपर्क सेतु का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बाद में फिर संपर्क सेतु से भी बड़ा संगम सीआरएम में इंक्लूड किया, ये पता चल गया। तो थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ी नाराजगी थी मेरी कि ये कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा। लेकिन देन आई केम टू नो दैट दिस इज अ बिगर वर्जन, इट इज अ बेटर वर्जन। और कोई भी चीज आपको छोटा से बड़ा करने आपको जाना है ना,
तो थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट लेवल शुरुआत में अपने को फील होता है, बिकॉज हमने आगे का सपना नहीं देखा होता है। तो पिछले टाइम जब लिमेश सर से बात किया मैंने पुणे में भी, और पुणे में इतना बात नहीं कर पाया था, लेकिन मुंबई में जब आया था तब मैंने उनसे बात किया थोड़ा सा। और लिमेश सर ने बताया कि ये थोड़ा सा बड़ा आपका ये होगा। और जब आपने रोड मैप शेयर किया था उस वक्त मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। देन आई डिसाइडेड दैट व्हाई नॉट टू गो इट फुल फ्लेज। तो अभी काफ़ी ज़ोर से हम लोग इसका मार्केटिंग कर रहे हैं। और मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगता है कि ये स्ट्रेस फ्री काम है इनका, है ना, थोड़ा सा। तो एकदम एक एंग्जाइटी वाला काम नहीं होता है एनजीओ के साथ काम करने में। तो दे आर ऑलवेज विथ यू। एंड मैं भी थोड़ा सा, अभी मेरी उम्र की हिसाब से आप सोच सकते हो कि आई एम मैच्योर्ड, तो मेरे को काफ़ी पेशेंस है, काफ़ी ठहरा हुआ है। मैं एंग्जाइटी ड्रिवन काम नहीं करना चाहता हूँ। तो ऐसा थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ था, और आई एम वेरी हैप्पी। अभी चल रहा है वो काम। तो देखिए, मैं दो तीन तरह से काम करता हूँ। एक है कि कस्टमर्स को डायरेक्ट कंसल्टेंसी बेचना, मतलब लीड हैंडलिंग एंड लीड कन्वर्जन, ये डायरेक्ट करता हूँ। तो ये पहले मैं आपको, जैसे मैंने बोला कि दूसरे सीआरएम्स में ये वही करता था। सम फीचर्स वेयर इक्वल टू संगम्स। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अच्छे बुरे, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो मेरा काम चल रहा था, लेकिन कोटेशंस मैं नहीं भेजता था। ओके, आई नेवर यूज टू सेंड कोटेशंस। तो अभी मैं संगम से कोटेशंस बेच पा रहा हूँ। और संगम में एक बहुत बढ़िया, मैंने एक लिंक्डइन पे स्टोरी भी शेयर किया हुआ है उसके बारे में, कि कोटेशन जब बनता है तब बनते टाइम जो इसमें फील्ड्स कुछ कुछ दिए हुए हैं, जो इंटरेक्टिव फील्ड्स हैं, उसमें एक सेलर की तरह तरह से सोचा हुआ है, एक सॉफ्टवेयर क्रिएटर की तरफ से नहीं सोचा हुआ। ये बहुत जबरदस्त बात है इसमें संगम सीआरएम में, कि संगम सीआरएम डज नॉट लुक लाइक टू बी डेवलप्ड बाय अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। इट इज मोर लुकिंग लाइक अ सेल्समैन, सेल्समैन के जरिए से डेवलप किया हुआ है। लिमेश सर ने उनके बुक में भी उसके बारे में लिखा हुआ है। आप अगर लोगों से मैं ये करना दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर क्रैकिंग द सीआरएम कोड, ये जो बुक है बेहतरीन किताब है। मैंने सेकंड टाइम रीड कर रहा हूँ अभी वो। पहले रैपिड रीड किया था, उसमें बाद में किया। तो उसमें काफी प्रोसेसेस दिया भी है कि किस तरह से आपको करना चाहिए, और सेल्स के लिए कैसा ये जरूरी है। तो ये कोटेशन प्रोसेसिंग आपको मैंने बोला। देन वन मोर वे विच आई वाज लुकिंग डेस्परेटली फॉर अ सॉल्यूशन, आपको बोलूंगा मैं थोड़ा सा, कि कई मेंबरशिप प्लेटफॉर्म में मैनेज करता हूँ खुद। मेरे कुछ नेटवर्क्स हैं। और नेटवर्किंग में क्या होता है कि छोटे छोटे नेटवर्क लीडर्स जो है ना, छोटे छोटे काफी नेटवर्क्स अभी उभर आ चुके हैं, उनके पास में 25 मेंबर है, 50 मेंबर है, 100 मेंबर है। तो इनके लिए क्या होता है, रेगुलरली उनके रिन्यूअल्स मैनेज करना, ये बड़ा काम है ना। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत देख रहा था सोल्यूशन काफी। मैंने एक साल, मैंने कम से कम 25 प्लगइन तो वर्डप्रेस की लिए होंगी, मेंबरशिप ये करो, बट एवरीथिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इंस्टॉल करना भी कॉम्प्लेक्स है, यूज करना तो उसके भी ऊपर भी बात है। तो मेरे को एक बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन चाहिए था, बिल्कुल सिंपल। तो मेरे को एक, मैं दूसरा साइट यूज करता था, वाइल्ड एप्रिकॉट बोल के। वाइल्ड एप्रिकॉट बोल के साइट है, स्पेशली मेड फॉर मेंबरशिप साइट्स। इट वॉज फ्री फॉर 50 यूजर्स। वो अच्छा भी चल रहा था काफी, लेकिन अचानक से लास्ट ईयर उन्होंने पेड कर दिया वो। एंड नाउ इट इज कॉस्टिंग, अच्छा साइट है, अब मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा। मेंबरशिप मैनेजमेंट के लिए दैट इज द बेस्ट सिस्टम आई हैव सीन। $60 पर मंथ का है वो। तो मेरे जो मेंबर्स है ना, वो $3,500 साल का दे रहे हैं मेरे को। तो उनसे मैं $60 का मंथ का सोच नहीं सकता। ओके। तो आई वॉज लुकिंग फॉर सोल्यूशन, एंड 2021 में हमने बात की। करने के बाद मैं संगम सीआरएम यूज नहीं करा था। संगम सीआरएम मैं चालू किया जब से संपर्क से डिसकंटिन्यू हो गया, उसके बाद में मैंने संगम सीआरएम चालू किया। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, उसमें जो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार हो जाते हैं। हाँ, वो सलोनी मैडम ने एक वेबिनार भी लिया, बहुत बढ़िया वेबिनार है उसके बारे में। मैं पढ़ता भी हूँ काफ़ी, सुनता भी हूँ, और अपने आप क्वेश्चंस हल करता हूँ। तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये छोटे लोग जो हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स वाले, छोटे मतलब ग्रुप्स। इसमें दूसरी बात ऐसा है कि द यूजर्स कैन बी अनलिमिटेड, राइट, है ना। तो 10 यूजर मतलब कंपनी के सेल्स वाले 10 यूजर तक है, लेकिन आपके कस्टमर कितने भी हो सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ये भी बहुत बढ़िया चलता है अभी। और मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं थोड़ा सा वर्क फ्लो ऑटोमेशन जो है, ये भी इसमें अनलिमिटेड है। ये बाकी सब जो सॉफ्टवेयर देखेंगे, तो आपको ईच वर्क फ्लो का कॉस्ट आता है ₹1,500 महीना, ₹2,000 महीना, जो भी है वो। तो वो बढ़िया तो है ही। साथ में मैंने ट्रेनिंग्स भी लिए हुए हैं, सब मैंने कर ली है ट्रेनिंग्स करे सारे। तो ट्रेनिंग्स पे भी मैं पढ़ते रहता हूँ, वापस वापस सुनता हूँ, कुछ एलिमेंट रहता है वो इम्प्लीमेंट करता हूँ। और जो पहले मेरा ये जो चल चल नहीं रहा था, और यहाँ पर सबसे बड़ी क्या बात क्या है, कि ये करते टाइम, इम्प्लीमेंट करते टाइम मैं कहीं पे फंस जाऊं,
तो मैं स्क्रीनशॉट के साथ में वो स्टोरी आपके स्कूल सीआरएम जो है, स्कूल सीआरएम बोल के आपका संगम सीआरएम का एक ओपन कम्युनिटी, वहां पर आपके सवाल का हल मिलता है, वहां पर डाले। तो मैंने देखा नहीं है कभी कि 48 आवर्स के ज्यादा कभी भी कोई भी समस्या का हल करने में मुझे टाइम लगा है। कभी कभी सपोर्ट में से लोग फोन भी कर लेते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या, और अगर नहीं हुआ, बाय चांस कुछ गड़बड़ में होंगे, तो मेरी तरफ से मैं कॉल कर लूँ, तो इमीडिएटली यहाँ से कॉल आके दे सी टू इट दैट योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। इतना अमेजिंग सपोर्ट मैंने आज तक कभी भी देखा नहीं है। डिफरेंसेस में देखो, वर्क फ्लो का जो है ना, आपका वर्क फ्लो जो क्रिएशन का जो सिस्टम है, वो मतलब फ्री है ना, वो एंटायरली फ्री है, एंटायर सूट फ्री है। ये नंबर वन बात है कि आप बिन दिक्कत, क्योंकि अगर वर्क फ्लो आप नहीं कर पाओगे तो आपको इतना ऑटोमेशन का फायदा नहीं होता है। मान लीजिए कि ये किसी नए बंदे को मिल गया, और उसको मुझे अगर मिलते ही उसको एक एक फील्ड सिलेक्ट करना है, मान लो न्यू लिमिट, ऐसा कुछ मैंने एक फील्ड बना दिया नया सा, तो फील्ड क्रिएशन का भी इसमें काफी अच्छा है, और काफी अच्छा एक्सप्लेन भी किया हुआ है फील्ड्स का। तो आपने कैसा किया हुआ है, एक सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम तो बनाया ही है। आप हम लोग जब भी फ्री सिस्टम बनाते हैं सेल्फ सपोर्टिंग, उसमें उतना ट्रेनिंग मटेरियल होने की जरूरत होती है। और जो ट्रेनिंग मटेरियल है ये तो आपका कम्युनिटी पे है ही है। और सेकंड बात, आपने जो कोर्सेज रखे हुए हैं, वो कोर्सेज के जरिए बहुत चीप कोर्सेज है। कोई अगर यूजर का कोर्स लेना चाहे तो 1000 रुपीज इज नथिंग। तो मैंने एक दो लोगों को गिफ्ट भी किया हुआ है लेके, मैंने खुद ही खरीद के उनको गिफ्ट दिया हुआ है। तो ऐसे वैसे गिफ्ट क्यों दूं, तो एक आध दो कोर्स खरीद के उनको दे दूं, ये भी मैंने किया हुआ है। तो वो इतना बढ़िया है कि वो सपोर्ट सेल्फ सपोर्ट सिस्टम में वो आदमी कर पाता है। दूसरा आपका फोरम है, ये भी बहुत ही बढ़िया फोरम है। ये फोरम के जरिए क्या होता है कि यू ऑल्सो कम टू नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फ्रॉम पीपल। सो सोल्यूशन प्रोवाइडर्स लाइक अस, हमारे जैसे सोल्यूशन प्रोवाइडर है, उनको ये समझ में आता है कि अपने ग्राहक जो है हमारा, जो कस्टमर, उसको क्या क्या टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये दूसरे कोई भी सीआरएम में मैंने आज तक मैंने यूज किया, मैं ऐसे नहीं क्लेम करूंगा कि है ही नहीं, लेकिन मैंने जो क्लेम किया उसमें मुझे कोई नहीं मिला। और तीसरी बात, ये सब मातृभाषा में आपका जब चलता है काम, ये बहुत सुंदर है। तो कई बार कैसे होता है, इंग्लिश इज अ टेक्निकल लैंग्वेज, राइट? तो हम लोग बातों बातों में चालू करते हैं इंग्लिश बात करना, लेकिन मैं आपको पूछूंगा कि भाई एनजी टीम से आपके पास रवि भाई चाय पियेंगे ना, पीने के लिए आएंगे, तो यार आपको आपको आपसे मैं इंग्लिश में बात नहीं करने वाला हूँ। तो ये मैं मातृभाषा में बात करने वाला हूँ। और लिमेश भाई जो एक्सप्लेन करते हैं वो भी बहुत ही सुंदर, हमारे हिंदी फिल्मों विल्मों की बात करके वो एक्सप्लेन करते हैं। द कंसिस्टेंसी ऑफ फॉलोअप फ्रॉम एनजीए टीम इज अमेजिंग। द कंसिस्टेंसी ऑफ फॉलोअप, अभी आपने मेरा भी जो इंटरव्यू का बात किया था कंसिस्टेंटली, सो इसकी भी सराहना करनी पड़ेगी। तो आपको ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है कि वाकई में कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और थोड़ी सी मैं एक बात करके आपको, कल मैंने जो मंगाया था, लोगों को अगर उसके बारे में कुछ आशा होगी कि किस तरह क्या होता है, तो दिस वॉज अ बुक एक्चुअली, किसी को देखना है तो क्रैकिंग द सीआरएम कोड। तो मेरे ख्याल से ये मैं हमेशा लोगों को रेकमेंड करते रहता हूँ। तो दिस वाज अ मेजर डिफरेंस, फिर साथ में काफी सारा नॉलेज है। आपके नॉलेज सेशंस कंटिन्यूस रहते हैं। आप लोग सपोर्ट पार्टनर को तो करते ही हैं, कस्टमर से भी बहुत ही अपनी तरह बात करके आप कर लेते हो, तो इसके लिए मुझे बहुत ही पसंद। देखिए सपोर्ट जो है ना, वो खाली अपने को प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम का सपोर्ट, ये तो एक बात है ही, इसमें तो एनजे अहम है ही। संपर्क सेतु के टाइम से मैं देख रहा हूँ कि सेल्स में जो सपोर्ट हुआ करता था वहां पर अरमान भाई हेल्प करते थे। बाद में जब भी संपर्क सेतु में भी हम लोग को प्रॉब्लम, छोटा छोटा प्रॉब्लम भी, तभी हमेशा से सपोर्ट साथ ही में रहा है। तो मेरे को पहले से पता है कि कितने जल्दी आप लोग सपोर्ट दे देते हो, फटाफट ये आपका गूगल का मीट का आप करके आपकी टीम प्रॉब्लम हल कर देती है, कितने भी उनको सवाल पूछो, ये एक बात। दूसरी बात क्या है कि उनको जो फोन के मतलब मॉडल्स हैं ये हैं, इनके बारे में जो उनको मालूमात है आपकी टीम को, वो भी जबरदस्त है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने बोल दिया कि मैं मेरे फोन पे ये नहीं हो रहा है डिस्पैच, मान लो कैंपेन डिस्पैच नहीं हो रहा है, तो अरमान भाई को पता होता है कि ये आपका मॉडल कौन सा है, वो उनको पता था। और आपके टीम को पूरा मॉडल है कि कहाँ तक अपडेशन हुआ है फलाना फलाना मॉडल में, है ना? तो ये पूरा मालूमात होना, ये भी अपने आप में बड़ी बहुत ही जबरदस्त बात है। ये बात एक है सपोर्ट की तरफ से, आप लोग तुरंत हल करते ही हो। और उसके पीछे एक पार्टनर्स के जरिए, जैसे हम लोग पार्टनर है, तो पार्टनर के जरिए आपकी टीम से जो सपोर्ट मिलता है ना, तौफिक भाई है और लिमेश सर है, इनसे भी हमारी बात होती रहती है हमेशा कि अगर ये सवाल है तो क्या करें। ये सवाल लिमेश सर भी इतने बिजी होने के बावजूद भी हमेशा देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन
मन में न रहे, ये भी देखते हैं। हम लोग जो लिंक्डइन पे कुछ भी आर्टिकल्स डालते हैं, क्या करते हैं, लिमेश सर मेरे ख्याल से हर एक आर्टिकल पढ़ते हैं, पढ़ के अगर उनको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करते हैं। ओके, तो ये एक अपने आप में ये पूरा सपोर्ट ही है। अभी जो इवेंट हो रहे हैं, मतलब पुणे का इवेंट हुआ, वहां पर मैं था, मुंबई का था, अब सूरत भी आ रहा हूँ। तो आने का मतलब ही ये है कि आपसे थोड़ी ज्यादा जान पहचान बने, और कुछ हमको नॉलेज के छोटा सा भी एक मिल गया ना, तो ये बस हो जाता है उतना। है ना, जैसे अभी गोली ले आदमी तो आदमी की तबीयत अच्छी हो जाती है ना, ऐसा है वो। तो सपोर्ट के लिए हम लोग भी चाहते रहते हैं कि आपसे मिलता रहे, और हमेशा रहेगा। और जिनको भी सपोर्ट के जरिए इनके साथ में काम करना है, तो उनके लिए भी ये एक खुश खबर है कि इतना अच्छा सपोर्ट मैंने आज तक जिंदगी में किसी से भी मिला नहीं इनको। किसका इसमें फायदा है और किसका नहीं है, ये भी बोलूंगा। जैसे बिल्कुल बोला होगा कि आपके पास अगर खुद ही सब काम कर रहे हो अकेले अकेले, तो आपको टेक्निकली थोड़ा सा ज़्यादा savvy रहना पड़ेगा, तो आप उसको इस्तेमाल करोगे। नहीं तो क्या होगा, एक फ्री है बोल के आप उसको डाउनलोड कर लोगे, और आपके एक लैपटॉप में एक जगह खाती रहेगी वो, और कुछ नहीं होगा। आपको लेना है तो वो लिमेश भाई बोलते हैं वैसा, और रामदेव बाबा के ऐसा, सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। तो आपको करना पड़ेगा पड़ेगा उसको साथ में। तो आइडियली आपके पास सेल्स प्रोसेस में 4-5 बंदे हों, आप डेलीगेट थोड़ा बहुत कर रहे हो लोगों को, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसका मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करें, ना कि मैं इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपना काम छोड़ के, अगर मेरा काम गहने बेचना है, तो मैं गहने बेचने की जगह पे मैं सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन में काम लगा दूँ, तो गलत बात है। एक गहना 1 घंटे में अगर मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो 1 घंटा सीआरएम को खुद इम्प्लीमेंटेशन लगाना है, गलत बात है। तो ये आप किसी को ऑफर करो, मुझे ऐसा नहीं। वेबसाइट पे उनकी लिस्ट है पूरी, तो आपको पता चलेगा, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स हैं साथ में, आपको जिन किसी करवाना उनसे करवा लीजिए। लेकिन इस्तेमाल आप जरूर करिए। एक इस्तेमाल के लिए एक गोल्डन टिप ऐसा है कि आपके पास जो भी विजिटिंग कार्ड आ रहा है, जो भी, हाँ, वो हर एक विजिटिंग कार्ड को आप सेव करके रखिए। आपको एक एग्जांपल के तौर पे बोलूंगा, हमारा एक नेटवर्क है सैटरडे क्लब बोल के, उसके जो फाउंडर थे मिस्टर भिड़े, माधवराव भिड़े बोल के, मुंबई से थे। उनके पास ही डाइड एट द एज ऑफ 87। ओके, और उनके ऑफिस में मैं गया था, व्हेन ही वाज 86, ही वाज एक्टिव लर्निंग द बिजनेस। उनके ऑफिस में कबर्ड के अंदर 12,000 विजिटिंग कार्ड्स फाइल कैटेगराइज करके रखे हुए थे। तो इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग कि अपने को सीआरएम अपने हाथ में है अभी, अपने हाथ में तो जादू है अभी, अपने को फिजिकली लिख के फॉर्म करके जरूरत नहीं है। तो ये भी अगर हम लोग न कर पाए, तो हम लोग किस तरह का सेल्स कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल, तो आपको ये करना है, साथ में आपको हैबिट बनाना है। ये वही बात है, सीआरएम लेके कुछ नहीं होगा, करने से होगा। करने से मतलब आपको एंट्री करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं वापस फिर से एक बार दिखा रहा हूँ कि आप जरूर ये बुक लीजिएगा, इसको पढ़िएगा, सुनते सुनते इम्प्लीमेंट करिएगा। इम्प्लीमेंट करने के बाद सर का जो भी सेशन आपको स्कूल पे मिले, वेबिनार्स मिले, एक भी चूकिए मत। आप भले, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग काम में रहते हैं, तो पैसिव रहिए, सुनते रहिए, उसको अटेंड जरूर करिए। तो आपका सीआरएम आपके लाइफ में मैजिक लाएगा। हाँ, मैंने एक तो टिप आपको बोला ही कि हर एक कांटेक्ट को आप उसमें इंटर करिए। हर एक कांटेक्ट को आपको मोबाइल पे सेव करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप संगम सीआरएम में लीड्स में जरूर इंटर करिए। अगर कांटेक्ट ज्यादा मतलब का नहीं, तो उसको डिलीट कर दीजिए, रखिए मत। हाँ, सभी हर एक डेटा काम का नहीं है, उसको डेटा को काम को लगाना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, देश बेहतर नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है। वो सीआरएम को अपने को काम को लगाना पड़ेगा। हम लोग सीआरएम के लिए नहीं काम कर रहे हैं, सीआरएम अपने लिए काम करे। तो इसके लिए सीआरएम को पहले खाना देना पड़ेगा, जो खाना है ना, वो पूरा लीड्स है, डिटेल्स है, उसको खाना देना पड़ेगा। फिर इसका प्रोसेस समझ लेना पड़ेगा, वो खाना खाता कैसे है। तो आपको देखना पड़ेगा कि लीड्स को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। वो अपॉर्चुनिटी का फॉलोअप आपको दिखाता है, लाके देता है सामने, उसको फॉलोअप करना है। आपका ओपीआर डैशबोर्ड जो है, हाँ, ओपीआर डैशबोर्ड जो है अपना, ओपन पीरियोडिक और रिजल्ट्स, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, मैजिक है वो। तो आपको उसमें दिखता है कि खुली चीज़ें क्या पड़ी हैं, जिसके मेरे पास बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हुआ। पीरियोडिक, वार वार बार बार क्या चीज़ें आने वाली हैं वो आपको दिखाता है, और किसमें से रिजल्ट निकल रहे हैं। आपको जहां से रिजल्ट ज़्यादा मिल रहा है, उसको रिपोर्ट के जरिए एनालाइज करिएगा, और एनालिसिस करके आपको पता चलेगा कि आपको कौन से पेड़ों को ज्यादा पानी देना है। अगर उस पेड़ों के और उन टाइप के पेड़ों को काम करते रहें, तो आपके लिए सीआरएम नेक्स्ट ईयर आपका आरओआई शायद डबल या ट्रिपल कर पाए। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा।